जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रीडिंग में कि आपके नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे होने वाले हैं, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज़ की क्या आपकी करंट आपकी क्या एनर्जी रहेगी, मैं इस बारे में बात करूँगी। कैसा फील करोगे, क्या कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या कुछ न्यू सरप्राइजेज़ आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, ठीक है। तो आपसे रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, और हो भी सकता है कि आपसे कुछ चीज़ें, कुछ बातें रेजोनेट कर जाएं, ठीक है। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब इतना है कि प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, और हो भी सकता है कर भी सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि भाई आपकी रीडिंग जो है वो 100% रेजोनेट करती है मुझसे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा चीज़ों को। तो चलिए, अभी आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों पाइल्स में किसी एक पाइल को चुन लीजिए, और चलिए पाइल 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पाइल नंबर 1। तो चलिए, आज हम रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए क्या कुछ होने वाला है ना। कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 दिन आपके लिए, और कैसे आपकी फीलिंग्स रहेंगी, कैसा आप फील करोगे, कैसे आपकी एनर्जी रहेगी, इस बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, ठीक है। आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। चीज़ें जो हैं आपसे रेजोनेट करेंगी, टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 हम अपनी रीडिंग को, और जानते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। एक चीज़ और, जब भी रीडिंग देखा करिए बिल्कुल पॉजिटिव होकर, अच्छे मूड के साथ, भगवान जी से प्रे करके ही रीडिंग को देखा करिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं कि भाई कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए। पाइल नंबर 1। तो भाई पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, नेक्स्ट 15 डेज़ में ना, पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी बातें हैं, कोई ऐसा मैटर है जो सॉल्व होता हुआ लग रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेस हो चुकी थी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी, है ना, क्लियरिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपके फैमिली मैटर्स में जो है मसला जो है कुछ सॉल्व होने वाला है, और ना कोई ऐसा होगा जो अपनी गलती गलती को मानेगा, ठीक है। अब ये आप हो सकते हो या सामने वाला इंसान हो सकता है, जिसकी भी गलती होगी वो यहाँ पर गलती मानता हुआ यहाँ पर लग रहा है। और फैमिली के बीच काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी प्यार भी होगा आपसे, विचार मेल खाएंगे, और जो भी गलतफहमी है, जो कुछ भी है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें मुझे लग रही है कि वो दूर होंगी, ठीक है। और ये सिर्फ आपकी फैमिली से रिलेटेड नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि, लेकिन मुझे ना यहाँ पर फैमिली ज़्यादा लग रही है, फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व लग रही है, कि फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड होने वाला है, ये चीज़ लग रही है। अच्छा, एक चीज़ और, आने वाले ये जो 15 दिन होंगे ना, नेक्स्ट 15 डेज़ जो होंगे, इसमें ना आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगी, और काफ़ी अच्छा फील करोगे आप, ठीक है। और कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं तो मतलब बहुत बुरा भी फील नहीं करोगे, बिल्कुल कह सकते हैं ना कि ठीक ठीक है, सामान्य है ना। सिचुएशन जो है वो बहुत ना ज़्यादा पॉजिटिव है, ना ज़्यादा नेगेटिव है ना, मतलब। लेकिन ये है कि काफ़ी ये फील करोगे आप कि अच्छा फील करोगे, मतलब, ठीक है। ये कह सकते हैं कि आपका मन जो है वो काफ़ी शांत रहने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई जस्टिस आपको मिल रहा है, मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कह लीजिए, या फिर किसी तरह का जस्टिस मिल रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। मतलब ना जो भी चीज़ होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी, ठीक है। आपको सहमति होगी उस चीज़ में कि यस, ये चीज़ चलो मेरे फेवर में हो रही है, जो चीज़ें हो रही हैं वो मेरे फेवर में हो रही हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। कोई ऐसा काम जो कह सकते हैं कि आपने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। होता है ना कि जब उम्मीद टूट जाती है, लगता है कि नहीं हो सकता, तो अचानक से सडनली चीज़ें जो है वो सिचुएशन बदलती है, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। देखो, अब ये जनरल रीडिंग है, किसके साथ ये चीज़ होनी है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन पाइल नंबर 1 में ही किसी न किसी के साथ ये चीज़ ज़रूर होगी, ठीक है।
अच्छा देखो, मैंने अभी आपको बोला ना कि कोई ऐसा होगा जो आपको सॉरी बोल सकता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी लग रहा है मैरिज में अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर कह लीजिए कोई भी ऐसी दिक्कत थी जहाँ पर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन देखना पड़ रहा, या फिर कह लीजिए कि आपने इस पे से शादी करना चाहते हैं, बट एज अ मतलब पेरेंट्स जो हैं वो एज अ थर्ड पार्टी बने हुए हैं, है ना। तो आपके मतलब कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सामने वाला इंसान ना शर्मिंदा होगा अपनी उस चीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं गलती के लिए माफ़ी भी मांगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर नो कांटेक्ट भी लग रहा है कि आप काफ़ी समय से नो कांटेक्ट में हैं किसी के साथ। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, मतलब जस्टिस हो रहा है, आपके फेवर में चीज़ें होती हुई लग रही हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा भी है जो आउट ऑफ सडन होगा। हो सकता है यही चीज़ ऐसी हो जहाँ पर आपको लगे कि नहीं, मुझे तो नहीं मिल सकता जस्टिस, नहीं ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो हो सकता है आउट ऑफ सडन ये चीज़ हो जाए। ठीक है। अच्छा, हो सकता है पाइल नंबर 1 इस टाइम पर ना आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे हों, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको हो सकता है बर्ड्स वगैरह साथ में दिखती हैं, पैरट्स वगैरह साथ में दिखते हों, है ना। मतलब कपल में आपको दिखते हों। ठीक है, या फिर कह लीजिए आपको सपना आता है, ड्रीम आता है कपल्स से रिलेटेड, समझ रहे हैं। मतलब कपल्स देख रहे हैं आप ड्रीम में अपने सपने में, है ना। या फिर 2-2 आपको दिख रहा है ना। मतलब कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आप मतलब ये चीज़ें शायद आपके साथ हो सकती हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, या बटरफ्लाइज वगैरह दिख रही हैं, या फिर ये चीज़ भी आपके साथ मुझे लग रही है कि भाई जो चीज़ आप सोचते हो वो हो जाती है, या जो बोलते हो वो चीज़ हो रही है ना। किसी के थ्रू आपको पता चल रहा है कि वो चीज़ हो रही है, या फिर आपके माइंड में वो चीज़ चल रही है, आपने किसी को नहीं बताया, लेकिन वही चीज़ आपको नेक्स्ट डे देखने को मिल रही है, या थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिल रही है ना। तो आप शॉक्ड हो रहे हो कि ये क्या हो रहा है ना। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो। आपके लिए एक मैसेज है कि अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो समझ जाइए कि अब आपको ना अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने विचारों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ घटित होने लगेगा। ठीक है, और ये चीज़ें ना उन लोगों के साथ बहुत हो रही होंगी जो जाने अनजाने ही सही, कह लीजिए अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते हैं तो जाने अनजाने ही सही आपको आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप होपोनोपोनो कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ दिख रही होंगी। लेकिन साथ ही साथ जो नहीं भी जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनको भी ये चीज़ उनके साथ भी हो रही है अगर, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, कहते हैं ना कि सोच समझ के सोचना, तो बस वही चीज़ आपको करनी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि पाइल नंबर 1 आप ना अपना बेस्ट दे रहे हैं किसी चीज़ में, किसी चीज़ में आप अपना 100% कह लीजिए कि आप दे रहे हैं। और ये जो चीज़ है ना ये इसमें आपको इंटरेस्ट भी बहुत है। अब ये क्या है ये नहीं जानती मैं, या कह लीजिए कि अब आप ना अपनी कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप सुधार रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी चीज़ पे आप बहुत अपना 100% कुछ बेस्ट दे रहे हो, अपने आप को बहुत कह सकते हैं कि पहले से बेहतर कर रहे हो, है ना। धीरे 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 करके उस चीज़ में ना आप बेहतर होते जा रहे हैं, अपनी अपनी नॉलेज जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अपनी कुछ आदतों में भी आप सुधार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत हेल्दी खा रहे हो, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर ये चीज़ लग रही है मुझे कि कुछ आदतें हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा सुधार कर रहे हो, अपने अंदर जो भी कमी है उसे आप कोशिश कर रहे हो कि वो चीज़ें जो हैं वो सुधरें, है ना। तो हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाते हैं तो आप हेल्दी खाने का कोशिश कर रहे हो, या फिर ये कह लीजिए कि अगर आपके अंदर एक ये बैड हैबिट है कि आप देर से उठते हैं, या फिर कह लीजिए कि जिम मतलब जाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं बट नहीं जा पा रहे हैं ना। मतलब कुछ हेल्दी मैनर्स ला रहे हो, कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर लेकर आ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर लग रही है। अच्छा, एक चीज़ और, नेक्स्ट 15 डेज़ में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट होने वाले हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई पाठ वगैरह, कोई पूजा वगैरह आप करने वाले हो, कोई अनुष्ठान वगैरह करने वाले हो, या फिर सोचा है करने के लिए या करोगे, है ना। या फिर हो सकता है कि कहीं पर आपको होता है ना, किसी के घर पे कीर्तन वगैरह होता है, या फिर कह लीजिए कुछ भी कोई पाठ होता है ना। कुछ ऐसे भी जगह आप जा सकते हो, या आपके ही घर पे हो, मतलब बहुत खुद को ना वहाँ पर बहुत लीन, कहते नहीं कि जब मग्न हो जाना, उस चीज़ में मगन हो जाना, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाना,
भगवान में खो जाना, संसार को थोड़ी देर के लिए संसार को साइड में रख कर ईश्वर में एकदम लीन हो जाना, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बोला ना कि अपनी आदतों पे आप काम करोगे, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे फिर से लग रही है कि भाई अपने अंदर की ना चीज़ों को आप देखोगे, अपने अंदर आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, आपके अंदर कहाँ पर कमी है, आप कहाँ पर ज़्यादा बोल जाते हो, है ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपका काम बन रहा होता है लेकिन आपकी ही वजह से काम बिगड़ जाता है। मतलब अपने ही अंदर आप झाँकोगे, अपने ही अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बदलोगे। ठीक है, अपनी केयर बहुत ज़्यादा करने वाले हो इन 15 दिनों में, ये चीज़ लग रही है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, है ना, अपनी रिस्पेक्ट करने वाले हो, अपने से प्यार करने वाले हो, अपने पे ध्यान देने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो भाई अपने लिए सेल्फ़ लव लेटर लिख सकते हैं, या फिर सेल्फ़ लव वर्कशॉप आप ज्वाइन करोगे, या फिर ये भी लग रहा है कि भाई अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब सेल्फ़ केयर काफ़ी लग रहा है यहाँ पर, सेल्फ़ लव काफ़ी लग रहा है। अपनी हॉबीज़ पे भी आप, हो सकता है मतलब स्किल्स पे भी आप काम कर सकते हो, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपके स्किल्स हैं, है ना, जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग वगैरह हो सकता है आप बनाओ, है ना, और बहुत सुकून सा आपको मिले, या फिर कह लीजिए कि सिंगिंग कर सकते हो, डांस वगैरह आप कर सकते हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ की आपकी जो एनर्जी होगी ना, ये काफ़ी बैलेंस्ड रहने वाली है। इसमें आपको शांति, इसमें आपको पीस बहुत नज़र आने वाला है। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे करके आपके अंदर जो है ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि इंस्टेंट आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन हाँ आपको ऐसा फ़ील होगा कि अब ना आप पहले के कंपैरिजन से थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर रहे हो। अब आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि चीज़ें सब सही हैं, और नहीं भी हैं तो एक विश्वास होगा कि हो जाएंगी एक समय पे। ठीक है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग एनर्जी जो है वो लग रही है। पाइल नंबर 1, यहाँ पर ना ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप बहुत बड़ा कुछ निर्णय, कोई डिसीज़न लेने वाले हो, है ना, अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी सीरियस होने वाले हैं आप। सीरियस का मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आप ओवरथिंक करोगे, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि अगर अभी तक आपने समय जो है, आपको लगता था कि कहीं पर समय वेस्ट हो रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि बहुत बड़ा डिसीज़न लोगे और चीज़ों को ना पीछे छोड़ रहे हो। कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें आप पीछे छोड़ रहे हो। ऐसा भी मतलब लग रहा है मुझे कि भाई कोई ऐसा रिश्ता है, कुछ ऐसा रिलेशनशिप आपका है जहाँ पर सिर्फ आपने ही इन्वेस्ट किया है, आपने ही सब कुछ अपना बेस्ट दिया है, सामने वाले से आपको बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, या फिर कह सकते हैं कि आपने जितना किया है सामने वाले ने नहीं किया, तो आपको कहीं ना कहीं ये फ़ील हो रहा है कि नहीं यार, हमें अब अपना समय नहीं व्यर्थ करना है ना। मतलब कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। तो आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लग रहे हो, एक न्यू बिगनिंग करते हुए यहाँ पर लग रहे हो, अपनी लाइफ के लिए एक मेजर डिसीज़न लेते हुए लग रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि भाई आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ चुका है कि खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है ना। मुझे ना पाइल नंबर 1 ऐसा भी कुछ लग रहा है कि जब आप ये डिसीज़न लोगे ना, इसके कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा आपके लाइफ में होगा जहाँ आपको ना ऐसा फ़ील होगा कि भाई जो भी आपने किया ना बिल्कुल सही किया। आपको ना अपने इस डिसीज़न पे रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद भले ही आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बुरा लगे, आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं पाएगा आपसे, लेकिन ना कुछ टाइम के बाद आपको बहुत खुद पे प्राउड होगा, काफ़ी अच्छा फ़ील होगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा ये रिग्रेट होगा कि ये चीज़ मुझे पहले ही कर देनी चाहिए थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर पाइल 1 कि कोई पॉजिटिव न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। ठीक है, कोई गुड न्यूज़ आपको आपकी फैमिली मेम्बर से या फिर कह लीजिए फ्रेंड्स से कुछ सुनने को मिल सकता है। कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर ये कह लीजिए कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर आपको बहुत खुशी, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर लग रही है पाइल 1 कि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, ये नेक्स्ट 15 डेज़ में जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करोगे, जो कुछ भी आप चाहोगे कि ये चीज़ आपकी आपकी विश है और ये आपको मिल जाए, है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है कि बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, आपके लिए एक मैसेज भी है कि भाई बहुत सोच समझ के चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करिएगा, बहुत सोच समझ के
अपने विचारों को प्रकट करिएगा, अपने विचारों को रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन जो है ये नहीं देखता है, यूनिवर्स ये नहीं देखते कि आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा मांग रहे हैं या फिर बुरा मांग रहे हैं। तो इसलिए सोच समझ के ही आपको चीज़ें सोचनी भी हैं और मैनिफेस्ट भी करनी है, क्योंकि उसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, फॉर एग्जांपल अब रिलेशनशिप के बारे में, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अब आपको मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी टेक्निक कर रहे हो मैनिफेस्टेशन की, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप सब बुरा बुरा सोच रहे हो, है ना, नेगेटिव एनर्जी अपनी डाल रहे हो। अगर आपने वो चीज़ की तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर चीज़ें सही नहीं भी है ना करंट में, आप कैसा चाहते हो, आपको वो चीज़ देखनी है कि प्रेजेंट में ये चीज़ें हो रही हैं जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। एक विश्वास रखना है, एक फेथ रखना है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको बहुत सोच समझ के ही मैनिफेस्टेशन भी करनी है और अपने थॉट्स को भी रखना है, जो कि मैं पहले ही आपको कन्वे कर चुकी हूँ ये मैसेज शायद, है ना। तो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी आपके जो वाइब्रेशन है, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी आप ना यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट हो चुके हो, आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी बिल्ड हो चुका है। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, ठीक है। मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, कैसे ना कैसे करके बहुत कनेक्शन फील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। पाइल नंबर 1, तो भाई ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग पसंद आई है। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आपने विज़िट किया है चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग आज की। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए बिल्कुल, क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करोगे। चलिए मिलते हो नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। कैसे हैं? पाइल नंबर 2, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पाइल 2, आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, कैसा आप फील करने वाले हो, क्या कुछ न्यू ब्लेसिंग सरप्राइजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, कैसे रहेंगे आपके 15 दिन, ठीक है। ये जो अगले 15 दिन हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को पाइल 2 और जान लेते हैं क्या कुछ होने वाला है, कैसा फील करने वाले हो आप। चलिए शुरू कर लेते हैं रीडिंग। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहला ही मैसेज आपके लिए यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि भाई ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लाइफ में होने वाले हैं, इन 15 दिनों में ना आपकी जो एनर्जी होने वाली है, आपकी जो फील आप जो करने वाले हो वो काफ़ी ही अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा ही फील करोगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, वो ये लग रही है कि आपको ना बटरफ्लाइज़ या फिर कह लीजिए वाइट कलर की फ्लावर्स बहुत ज़्यादा नज़र आने वाले हैं, वाइट कलर की बर्ड्स आपको बहुत नज़र आने वाली हैं, वाइट पिजन्स जो होते हैं वो हो सकता है बहुत नज़र आएँ। और अगर ये चीज़ें आपको बहुत नज़र आ रही हैं तो समझ जाइएगा कि आपका जो डिवाइन टाइम है ना वो बस आ ही चुका है, ठीक है। आपके लाइफ में आपका जो डिवाइन टाइम है और जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है, जो भी चीज़ें आपने प्रार्थनाओं में मनोकामना जो आपने मानी है, वो चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक संकेत होगा। अगर आपको वाइट बर्ड्स दिख रही हैं, आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, आपको फेदर दिख रहे हैं, आपको पिजन्स दिख रहे हैं वाइट कलर के, तो समझ जाइएगा कि यस आपका जो एक डिवाइन टाइम है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती वो देखना है। अगर आपको बार बार दिख रहा है, खुद से ही आपको दिख रहा है वो चीज़ें, तो समझ जाइए आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। आपके लिए एक चीज़ बोली जा रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत नज़दीक है, आपके करीब है। तो अब जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट किए हैं, प्लीज़ उसके लिए बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आइए। अच्छा, आपको ना मिरर नंबर्स भी दिख सकते हैं, या फिर कह लीजिए आपको मिरर वगैरह आपको दिख सकता है कहीं भी, आपको जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं है, या फिर कह लीजिए कि जगह जगह पर आपको शीशे दिख रहे हैं, मिरर्स दिख रहे हैं, मिरर नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये भी एक साइन होगा पाइल नंबर 2 आपके लिए कि यस आपका जो डिवाइन टाइम है वो आ चुका है। और अब आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है।
अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ में, अपने करियर में जो है आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में ना ये चीज़ें हो सकती हैं कि भाई इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, है ना, क्यों नहीं मुझे परिणाम मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा अपना अपना 100% दे चुके हैं, अपना 100% दिया है, लेकिन फिर भी मेरा काम ही नहीं बन रहा। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप किसी और की हेल्प कर रहे हो, अगर किसी और का कह सकते हैं किसी और के लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो आपके द्वारा ही उसका काम बन जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपके माइंड में ना ये चीज़ें आ रही हैं कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है। कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये चीज़ आप फ़ील कर रहे हो कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ना अब यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि अब आपको ना संकेत मिलेंगे। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताया है, तो समझ जाइए कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है और ये चीज़ें नेक्स्ट 15 डेज़ में ही होंगी। या तो फिर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, या तो फिर ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद, या फिर नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर ही हो सकता है ये। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर मुझे लग रही है कि भाई अब बहुत ज़्यादा आप ना प्रेयर्स वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा आप बिलीव रखते हैं स्पिरिचुअलिटी में। हो सकता है कि बीच बीच में आपके बिलीव जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता हो। बहुत ज़्यादा आपको ये लगता हो कि यार ज़्यादा पूजा पाठ करना भी शायद ठीक नहीं रहता है ना। कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, आ सकते हो सकता है कुछ नेगेटिव सोच जाते हो। लेकिन अभी राइट नाउ की एनर्जी में अगर बात करूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर मैं बात करूँ, तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप ना बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने वाले हो। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने करियर में या फिर अपनी फील्ड में जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ में आप अपना बेस्ट देने वाले हो। अपनी फीलिंग्स भी आप शेयर करते हुए यहाँ पर लग रहे हो। कुछ अपनी ऐसी चीज़ हो, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी बातें हों जो आपको ऐसा फ़ील हो कि हाँ भाई इससे बताना चाहिए ये चीज़, है ना, ये बताने के काबिल है। कहीं ना कहीं आपको विश्वास हो उस पर, है ना। हमें हर किसी पे विश्वास नहीं होता। हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा सीक्रेट, हमारी फीलिंग कहीं कोई मजाक ना उड़ाए या फिर किसी को बता ना दे। तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप किसी को अपनी फीलिंग्स बताने वाले हो, या फिर आप जिसको भी चाहते हैं, आपके जो क्रश हैं, हो सकता है आप उनको अपनी फीलिंग बता दें। कुछ ऐसा भी मतलब हो सकता है। ठीक है। अ, कोई ना आपके मन में ना अगर कोई सवाल है, या फिर कह लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको उस चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा था, आपको लग रहा था कि भाई सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई, ऐसा क्या हुआ एकदम से, है ना, चीज़ें क्यों पलट गई, तो आपके ना सवालों का जवाब हो सकता है आपको ड्रीम्स के थ्रू पाइल नंबर 2 मिल सकता है, या किसी इंसान के थ्रू आपको उस चीज़ का जवाब मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लग रही है, उस चीज़ को ना को जवाब तो मिलेगा, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, या फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि या तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे, या फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। ठीक है। लेकिन हाँ, आपके सवाल का जवाब मिलता हुआ यहाँ पर लग तो रहा है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो शायद अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी कोई स्किल आप सीख सकते हैं, या फिर कह लीजिए कुछ ऐसा जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जो आपके लाइफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कुछ ऐसा सीखते हुए भी यहाँ पर लग रहे हो कि भाई कुछ सीख सकते हो आप नेक्स्ट 15 डेज़ में। ऐसा आपका विचार बन सकता है कि भाई चलो ये चीज़ सीखी जाए, है ना। काफ़ी समय से मतलब लग रहा होगा कि चलो ठीक है ये चीज़ करेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि चलो अब ये सही समय है, सीखते हैं इस चीज़ को। ठीक है। कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। अपने साथ ना पाइल 2 आप कोई जस्टिस करने वाले हो, या फिर कह सकते हैं कि आप ना कुछ मतलब एक एग्ज़ाम्पल देकर समझाती हूँ। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आप 100% दे रहे हो, लेकिन आपको सामने वाले से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो ना वहाँ पर आपको ये फ़ील होगा कि चलो ठीक है, अब हम ये चीज़ नहीं करेंगे, अब हम ये चीज़ नहीं करने वाले, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन का भी बहुत ज़्यादा मतलब हमें हमारी भी बहुत ज़रूरत है। या फिर ये कह सकते हैं सिंपल शब्दों में हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि आप अपने बारे में काफ़ी सोचने वाले हो, अपने बारे में काफ़ी डिसाइड करने वाले हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ के लिए सही होने वाली है या नहीं होने वाली। कुछ डिसीज़न लेने वाले हो अपने लाइफ के रिगार्डिंग। आप
बिना इमोशंस के अपने, है ना, कि भाई इमोशनल हो गए किसी और के बारे में सोच के, विदाउट एनी इमोशंस आप अपने लिए कुछ एक्शन लेते हुए यहाँ पर लग रहे हो, कुछ एक्शंस लोगे आप अपने लिए ही, है ना। या फिर ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि अपनी ही कोई ऐसी हैबिट है, कोई ऐसा एडिक्शन है जिसे आप ना बहुत ज़्यादा हद तक उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप यू नो आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी दुनिया जो है वो यहीं पर समाप्त हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कुछ ऐसी एनर्जी रहने वाली है कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा अब आप सोचने वाले हो। अभी तक अगर आप सामने वाले के लिए बहुत सोचते थे, और अगर आप अपने आप को बहुत गलत समझते थे या फिर सामने वाले को सपोर्ट कर लेते थे और अपने आप को बोलते थे, कुछ भी हो जाता था तो आप अपने बारे में ये सोचते थे कि नहीं मेरी ही गलती होगी। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि नहीं, अब आप अपने बारे में सोचने वाले हो। कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा वार्न कर देती हूँ, वो चीज़ ये है कि भाई अवेयर रहिएगा इस चीज़ से कि आप जो भी ऑनलाइन अगर कुछ परचेजिंग कर रहे हैं या फिर कह लीजिए कि कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा, बहुत ज़्यादा अवेयर रहिएगा आप, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह हो सकता है, या फिर मतलब समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बोल रही हूँ। तो ये चीज़ आपके लिए मतलब ये चीज़ आपके लिए एक मैसेज है। नेक्स्ट 15 डेज़ में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को लेकर अवेयर रहना, थोड़ा सा जागरूक रहिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई आप शादी पार्टी अटेंड करोगे, या फिर कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करोगे, या फिर कुछ ऐसा गेट टुगेदर अटेंड करने वाले हो जहाँ पर आपको कहते हैं ना कि एक मतलब सबका जो नज़रें होती हैं वो आप पर हो सकती हैं। कुछ हो सकता है कोई ऐसा लुक आप क्रिएट करो, या फिर आप बहुत ब्यूटीफुल से लगो, है ना। कुछ ब्यूटीफुल सी एनर्जी भी लग रही है कि बहुत अच्छे लगने वाले हो, बहुत सुंदर लगोगे, बहुत कह सकते हैं बहुत आकर्षक लगोगे कि लोग आपको बार बार देखें, है ना। होता है कभी कभी ऐसा चीज़ होती है ना। या फिर ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप भी ऐसा फील करोगे कि यस आपके अंदर कुछ तो पॉजिटिव, कुछ तो अच्छा, कुछ तो ब्यूटीफुल सा लग रहा है, ठीक है। कुछ तो चेंज लग रहा है, ठीक है। कुछ हो सकता है आप अपना हेयर स्टाइल, हेयर कट वगैरह करा सकते हो। कुछ मतलब ये चीज़ लग रही है जहाँ पर आपको ना थोड़ा अप्रिशिएशन मिल सकते हैं, जहाँ पर लोग आपको बोल सकते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि यस यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप ना ये नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ अच्छा करने वाले हो सकता है आप कहीं पर कुछ दान कर सकते हो, डोनेशन कर सकते हो, या फिर किसी की हेल्प कर सकते हैं, कुछ नीडी की मदद कर सकते हो, या फिर एनिमल्स को कुछ खिला सकते हो। मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील होगा, जहाँ पर आप फील करोगे कि एक शांति सी, ऐसा होता है ना जब हम कुछ करते हैं, किसी की मदद करते हैं तो कितना अच्छा फील होता है ना। मन में ही आता है, हमारी अंतरात्मा कितनी खुश हो जाती है, ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा काम कर रहा है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है पाइल 2 कि कहीं से आपको इन्विटेशन आ सकता है एकदम से, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आपको कहीं ना कहीं से इनविटेशन आ सकता है, या फिर कोई अपने घर में बुला सकता है आपको, ठीक है। और कुछ ट्रीट वगैरह आपको मिल सकती है, कुछ ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर आप फील करोगे। लेकिन हाँ, वहीं दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई थोड़ा आप ना करियर को लेकर अपने मतलब पॉजिटिव तो रहोगे, लेकिन ये है कि अपने टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हैं। अपने टाइम को कहीं पे भी व्यर्थ नहीं करना चाहेंगे आप, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है किसी के मामले को सुलझाते हुए लग रहे हैं। कोई ऐसा मैटर हो जहाँ पर आपको लगे कि भाई इनकी मदद करनी चाहिए, है ना। या फिर कह सकते हैं रोड पे चलते हुए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर हम लोगों की मदद कर देते हैं, जैसे कोई गिर गया या फिर कुछ भी हो जाता है। तो मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कुछ मामला सुलटाओगे, कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपकी राय भी ली जा सकती है ना। आपसे कुछ पूछा भी जा सकता है, या फिर आप ही खुद से मदद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अपनी बात ना किसी से कन्वे कर रहे हैं, अपने दिल की बात किसी से बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली में अगर आपके अभी तक कुछ ऐसा था जहाँ पर आप अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पर आपको लगता हो कि भाई वो बड़े हैं, हमें ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आपको लग रहा था कि हमें ये बात रखनी है, तो हो सकता है वो बात आप कन्वे कर सकते हो। या फिर अगर फैमिली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था जो कि मुझे लग रहा है कि भाई किसी से कुछ थोड़ा बहुत अनबन हो सकता है, या फिर किसी से बन नहीं रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि भाई
एक साथ होगे आप लोग, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको सच्चाई पता चलेगी। हो सकता है कि अभी आप उन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, अभी आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, या फैमिली कुछ ऐसा है जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग में बैठी है और आप समझा रहे हो, आपका बात को नहीं लिया जा रहा है, आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है, आपकी बात को समझा नहीं जा रहा है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि फैमिली में ना मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होते हुए लग रही है, और बहुत ज़्यादा क्लोजनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी आप ओल्ड फ्रेंड से मिल सकते हैं, या फिर आपके घर वो आ सकते हैं। वैसे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आप मिलोगे, ठीक है, अपने किसी ओल्ड फ्रेंड से आप मिल सकते हो, या फिर कोई कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हो नेक्स्ट 15 डेज़ में। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी एक एनर्जी और मुझे लग रही है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कहीं पर आप शॉपिंग वगैरह पे जा सकते हो, या फिर आपको कोई कुछ गिफ्ट कर सकता है। कोई कुछ गिफ्ट कर सकता है, या फिर कहीं शॉपिंग वगैरह, वेकेशंस वगैरह पे जा सकते हैं आप, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ भाई, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही पॉजिटिव होता जाएगा। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।